अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इस्लामाबाद अकार्ड अब हकीकत होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सदर ट्रंप की जानिब से अबनाए हरम्स को खोलने का ऐलान कर दिया गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि जेडी वैंस ने भी ईरान में भारी इन्वेस्टमेंट्स करने का ऐलान किया है। ये अचानक क्या हुआ है, कैसे सारी सूरत हाल तब्दील हो रही है? ईरान की तरफ से भी अब चीजें सामने आ रही हैं कि वो बहुत सारे मामलात के ऊपर राजी हो चुका है। एक अहम और खसूसी वफ्द इस वक्त तेहरान में मौजूद है, जो चीजों को डिसाइड कर रहा है। अगले हफ्ते के आखिर तक पाकिस्तान में दोबारा से अमेरिका और ईरान की जो लीडरशिप है वो बैठेगी और एक हतमी जो मुआहदा है उस पर दस्तखत किए जाएंगे। अहम तरीन तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। यूएई और सऊदीया दोनों इस सारी सूरत हाल से, और खासतौर पर चाइना, वो कैसे खुश है और इन तीनों ममालिक का क्या रोल है अबनाए हरम्स खुलवाने में, और ये जो मुआहदा है उसी की वजह से मुमकिन हो पाया है, इस पर भी कुछ तफसीलात है, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा जी। ईरान पर से भी पाबंदियां जो सैंक्शंस अमेरिका की जानिब से लगाई गई थी, इम्कान है जी कि ईरान से भी ये जो पाबंदियां हैं वो अब हट जाएंगी। 4 मुल्क की नया इतिहाद बन रहा है। पाकिस्तान के लिए भी इसमें अच्छी खबरें हैं। एक तो सालसी का जो किरदार पाकिस्तान ने जो है वो निभाया, इसके साथ पाकिस्तान में भी भारी इन्वेस्टमेंट्स और बड़ी जो ट्रेड है वो शुरू होने का इम्कान है जी, अगर ये सारे मामलात अच्छे तरीके से चलते हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप साथ शेयर करनी है वो ये है कि ट्रंप ने जी अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में ट्रंप ने अबनाए हरम्स को खोलने का ऐलान कर दिया है। अब नाज़रीन, हुआ यह था कि ईरान ने अबनाए हरम्स बंद किया हुआ था, तो अमेरिका ने डबल नाकाबंदी कर दी थी, और कल परसों ये नाकाबंदी की गई थी, और परसों से लेकर अभी तक इस ऐलान से पहले तक काफी जहाजों को रोका गया और वापस भेजा गया। बहरहाल अब ट्रंप ने हैरानकुन तौर पर ये जो ऐलान है अबनाए हरम्स को खोलने का, अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करने का, वो ऐलान कर दिया है। और ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि हमारे इस ऐलान से चीन बहुत खुश हुआ होगा, और फिर ट्रंप ने इसकी जो वजह है वो भी बयान की, और ट्रंप ने ये कहा कि चूंकि चीन ने अब इस बात की हमें एक यकीन दहानी करवा दी है, या आप यूं कहें कि चीन ने भी कुछ ऐलानात कर दिए हैं कि वो ईरान को जो हथियार फ्राहम कर रहा था वो हथियार अब फ्राहम नहीं करेगा, इसलिए हम अबनाए हरम्स खोल जो है वो रहे हैं। अब ठीक है, इसको आप फेस सेविंग कह सकते हैं कि ट्रंप ने तो अबनाए हरम्स किसी और मकसद के लिए बंद किया था, लेकिन उसके ऊपर मुसलसल प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से उसे अबनाए हरम्स खोलना पड़ा। तो एक फेस सेविंग के लिए वो ये कह रहा है कि चीन मान गया है, लेकिन कल चीन की जानिब से भी ये स्टेटमेंट्स कई मरतबा सामने आई कि हम ईरान को जो हथियार है वो फ्राहम नहीं कर रहे। ये जो खबरें हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और फिर उसके बाद चीन की जानिब से एक स्टेटमेंट जरूर वजीर दिफा की आई कि मुदाखलत ना की जाए, लेकिन अमेरिका ने उसके बावजूद अबनाए हरम्स पर नाकाबंदी की, जहाजों को रोका, लेकिन चीन की तरफ से कोई भी जो रद्द-ए-अमल है वो नहीं आया। इसका मतलब यह है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो चल रही है उसमें कामयाबी हुई है और एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। ईरान भी बहुत सारी चीजों के ऊपर राजी हो गया है। एक अहम और खसूसी जो वफ्द है वो भी तेहरान में इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो भी आपसे कुछ देर पहले तेहरान पहुंच चुके हैं। तेहरान में क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं ये भी आपको बताता हूं जी। तो मामला कुछ यहां पर यूं है कि जब अमेरिका और ईरान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात चल रहे थे, तो अमेरिका ने ये एक शर्त रखी थी कि जो यूरेनियम है इसकी जो अफजूदगी है वो 20 साल तक आप नहीं करेंगे, ये शर्त रखी गई थी। और इस पर ईरान ने ये कहा था जी कि 20 साल नहीं, हम 5 साल के लिए आपकी जो शर्त है वो मान सकते हैं। अब नाज़रीन, जो एक वफ्द वहां पर पहुंचा हुआ है, ये दावा किया जा रहा है कि ये वफ्द ईरान को इस बात पर मनाएगा कि चलें, अमेरिका ने 20 साल कहा है, आप 5 साल कह रहे हैं, तो दरमियान में आकर जो मामला है वो तय कर लेते हैं। हो सकता है कि 10 साल का कह दिया जाए और 10 साल आप यूरेनियम की जो अफसुदगी है वो खत्म कर दें, और ये वाला जो मामला होगा वो आपके और अमेरिका के दरमियान इस तरह से तय हो सकता है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिबनान में जंग बंदी का जो मामला था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसराइल जो है वो कैसे अब राजी होगा, तो इस पर ईरान को इस तरह से राजी किया जाएगा जी, और इसराइल को भी कि देखें हम इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। लिबनान और इसराइल के वफूद की मुलाकात भी हुई है, अमेरिका ने सालसी करवाई है, दोनों ने शराइत भी एक दूसरे के सामने रखी हैं, सुलह की तरफ वहां पर भी मामला जा रहे हैं। ये अलग बात है कि बहुत कई किलोमीटर तक फैले हुए जो इलाके हैं वो लिबनान के हाथ से निकल चुके हैं, और वहां पर अब इसराइल का ही जो कंट्रोल है वो रहेगा, वो ऐलान भी कर दिया गया, अपनी शराइत में भी बता दिया गया है। लेकिन ईरान को इस मामले से पीछे हटाने के लिए कह दिया जाएगा कि सुलह के मुज़ाकरात वहां पर चल रहे हैं, अब आप मामे चाचे ताए जो है वो ना बने, और आपका उसमें जो है वो अब कोई किरदार नहीं होना चाहिए। तो ईरान के पास भी ईवन के
सालसी कराने वाले जो ममालिक हैं वो भी कहेंगे कि ठीक है वहां पर ये चीजें चल रही हैं, तो अब आप वो वाली जो शर्त है वो छोड़ दें। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो शर्त थी अपनाए हरम्स वाली, तो इस पर नाज़रीन ये एक तरीका निकाला गया है कि ईरान ये कहता था कि नहीं, हम अपनाए हरम्स का जो कंट्रोल है वो नहीं छोड़ेंगे, और अमेरिका ये कहता है जी कि नहीं, ईरान के पास ये अपनाए हरम्स का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। या तो ऐसा हो कि अमेरिका और ईरान मिलकर इसका जो कंट्रोल है वो करें, या तो ये हो कि कोई थर्ड पार्टी यानी कि पाकिस्तान और सऊदीया मिलकर इसका कंट्रोल करें, या तो ये हो कि पहले वाली सूरत हाल यानी कि जंग से पहले की जो सूरत हाल थी उस पर वापस आया जाए, और सबके लिए ये रास्ता खुला होना चाहिए। सऊदीया और यूएई जो है वो दोनों अमेरिका पर भी इसीलिए दबाव डाल रहे थे, और वहां से भी ये कोशिशें हैं कि अपनाए हरम्स की नाकाबंदी पहले अमेरिका खत्म करे, और फिर जो ईरान है वो यहां से जंगबंदी की पहले वाली जो सूरत हाल थी अपनाए हरम्स में वो वापस आ जाए, और सबके लिए यहां पर फ्री जो ट्रेड है, ये फ्री ट्रेड से मुराद जो आपका तरसील का रास्ता है, इसके लिए कोई जो फीस है वो चार्ज ना की जाए। अब इस शर्त के ऊपर ईरान को किस तरह से मनाया जाएगा? अब यहां पर ईरान को जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा, उसके बदले ही ईरान मानेगा। तो दिया ये जाएगा जी कि ईरान से कहा जाएगा कि आपके ऊपर बहुत सारे जो सैंक्शंस हैं वो हम खत्म करते हैं, और उन सैंक्शंस के खत्म करने के बदले आप क्या करें, आप जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो ना करें, और जंग से पहले की सूरत हाल के ऊपर अपनाए हरम्स को वापस ले आए। अब नाज़रीन यहां पर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन भी है और फेस सेविंग भी है। ईरान के पास विन सिचुएशन ये है कि ईरान कहेगा देखें, जंग से पहले भी अपनाए हरम्स खुला हुआ था, और जो यूरेनियम अफजूदगी है उस पर तो पहले भी मुज़ाकरात चल रहे थे, तो हमने तो कुछ भी नहीं दिया, बल्कि हमने अपने ऊपर से जो सैंक्शंस थी वो भी हटावा दी, और खित्ते के जो ममालिक थे उनसे ताल्लुकात भी बेहतर कर दिए, और अमेरिका के साथ भी जो ताल्लुकात है वो भी बेहतर हो गए। और अमेरिका इसको इस तरह से पोर्ट्रे करेगा जी कि देखें, हमने जो यूरेनियम की अफजूदगी है वो करवा ली है ईरान से, ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। ट्रंप कहेगा कि साबिक सदूर ये नहीं करवा सके, मैंने ये जो है वो करवा दिया है। और फिर उसके बाद जेडी वैंस जो है वो माशी तौर पर भी खुशहाल करने की बात कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारी इन्वेस्टमेंट्स जो होंगी वो भी अमेरिका ईरान में कर सकता है, और यूं क्या होगा कि एक बेहतर जो ताल्लुकात है वो बन सकते हैं। तो ये इस वक्त ओवरऑल जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसमें ये चीजें चल रही हैं, और नजर ऐसा आ रहा है कि जो इस्लामाबाद अकॉर्ड है ये अब हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि यहां पर दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन भी है। अब नए हरम्स भी पहले वाली सिचुएशन पर वापस आ जाएगा, और इस सारी सूरत हाल से सऊदीया और यूएई और कतर और दीगर जो खलीजी ममालिक हैं वो इस तरह से राजी और खुश होंगे जी कि वो ये कहेंगे, उनके लिए चूंकि तरसील का ये मेन रास्ता है, और तरसील एक तो जो फीस है वो खत्म हो जाएगी, वो अपने तेल की तरसील कर पाएंगे। फिर ऊपर से क्या होगा कि ईरान से भी जो एक उनको एक खासतौर पर यूएई के एक कंसर्न्स थे जी कि अगर खित्ते में ईरान रहेगा तो फिर हमारा क्या बनेगा, वो कंसर्न्स भी फिलहाल आर्जी तौर पर साइड पर जो है वो हो जाएंगे, और अमेरिका को भी एक फेस सेविंग और एक विन सिचुएशन मिल जाएगी, और दूसरी तरफ ईरान को भी विन विन जो सिचुएशन है वो मिल जाएगी। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का भी इस तरीके से फायदा होगा कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटने के बाद पाकिस्तान ईरान पड़ोसी मुल्क है, खासतौर पर जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है या तेल की जो तरसील है वो पाकिस्तान फिर वहां से कर पाएगा। ऑलरेडी एक कॉरिडोर कायम हो चुका है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, और ये कॉरिडोर खित्ते के ममालिक को जोड़ रहा है, और यहां से भी बड़ी जो तिजारत है वो होगी। तो पाकिस्तान के लिए यहां पर विन विन सिचुएशन इस तरह से है कि एक तो उसने मुआहदा भी करवा दिया, सालसी भी करवा दी, और इसमें बहुत जोर लगाया, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट भी कर रही है। और फायदा ये हो जाएगा कि ट्रेड रूट्स पाकिस्तान के लिए खुल जाएंगी। गैस पाइपलाइन अगर ईरान के साथ हमारा जो मुआहदा है वो आगे चल पड़ता है, सैंक्शंस ईरान पर से ख़त्म होती हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है और एनर्जी की जो ज़रूरियात है ना सिर्फ वो पूरी होंगी, बल्कि जो ऑयल है वो भी हम डायरेक्ट ईरान से ले सकते हैं। पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो फिर आप देखेंगे कि बहुत कम कीमत पर पाकिस्तान में आ जाएंगी। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान को इस हवाले से जो फ़ायदा है वो हो रहा है, और इसी के लिए सारी जो बागदौड़ है वो भी चल रही है। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं वो पहुंच चुके हैं इस वक्त तेहरान, और कोशिश यही है कि इन सारे मामलात के ऊपर ईरान को एग्री किया जाए, और ईरान की कोशिश ये है कि उसके हाथ में चूंकि यही 2-3 चीज़ें हैं तो वो इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए जो गेन है वो कर सके। बाकी ईरान राजी हो चुका है यूरेनियम अफसुर्दगी के ऊपर, जो अमेरिका कह रहा है जी कि हमारी ये मेन शर्त है। अब जाहिर सी बात है वो 5 साल के लिए कह रहा है, अमेरिका 20 साल के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों एग्री तो हो चुके हैं। मसला सिर्फ ये है कि कितने टाइम पीरियड के लिए होगी, तो दरमियान का जो रास्ता है वो यही है कि 10 साल हो जाए। अब नए हरम्स वाला जो मामला है, ईरान को जाहिर सी बात है कुछ देना भी फिर पड़ेगा, तो ईरान के लिए ये भी फायदा है कि अगर उससे सैंक्शंस हटती हैं तो वो फिर पूरी दुनिया को तेल की जो तरसील है वो कर सकेगा, पूरी दुनिया उससे जो तेल है वो ले भी सकेगी, और वहां पर उसको ज्यादा फायदा होगा
जो फीस चार्ज करेगा वो अपनाए हरम से उससे ज़्यादा वहाँ से वो अर्निंग कर सकता है। तो इसलिए उसकी भी ये होगी कि चले हम इतना ज़्यादा हमने ले लिया है तो इसके बदले आप नए हरम जो है वो हम पहले वाली सिचुएशन में बहाल कर देते हैं। पहले वाली सिचुएशन में बहाल करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा ईरान का, क्योंकि वो जंग से पहले भी तो उसी सूरत हाल में थी ना, बल्कि उनका तो फायदा ये होगा कि उन पर से जो सैंक्शंस हैं वो हट रही हैं। तो अब जो सैंक्शंस वाला मामला है इस पर ये देखना है जी कि अमेरिका किन फेजेज में और कितने अरसे में मुकम्मल तौर पर जो पाबंदियां हैं वो खत्म करता है। क्योंकि जिस तरह से जेडी वैंस ने एक इंटरव्यू में ये बड़ा ऐलान किया है कि अगर ईरान के साथ हमारा मुआहदा तय हो जाता है, हमारी शराइत उनकी शराइत जो भी चीज़ होती है, कोई एक मुआहदा हो जाता है तो फिर ईरान माशी तौर पर भी खुशहाल होगा। माशी तौर पर खुशहाल कैसे हो सकता है, यानी कि उससे जो सैंक्शंस हैं वो हट जाएंगी और दूसरा वहाँ पर जो भारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी हो सकती हैं। तो ये इस वक्त बैकडोर जो डिप्लोमेसी है वो चल रही है। ये सारा जो मुआहदा करवाने की जो कोशिश है वो की जा रही है और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो हर एक फ्रीक के लिए इसमें विन विन सिचुएशन है। जो फ्रीक आपस में लड़ रहे हैं उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है, इवन कि जो सालसी करवा रहे हैं उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है और जो खलीजी ममालिक हैं उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है। और अगर इसराइल की बात करें तो उसके लिए भी विन विन सिचुएशन इसलिए है कि ईरान की सबसे बड़ी जो शर्त है लेबनान, उस शर्त से फिर ईरान को ये कहा जाएगा कि अब आप पीछे हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं और जो इलाका इसराइल के पास चला गया है या वो जो डिमांड कर रहा है और वो कई किलोमीटर्स का वहाँ पर मुकम्मल तौर पर उसका जो कंट्रोल है वो हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है सारे फ्रीकों को कुछ कुछ मिल रहा है। तो इसमें जब भी मुज़ाकरात होते हैं, मुआहदे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही फ्रीक में की गोद में सब कुछ डाल दिया जाए। जब सब राजी हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ही कोई जो मुआहदा है वो होता है। तो इस तरह से जो दबाव है वो भी इसराइल के ऊपर डाला जाएगा। और दूसरा ये कि ऑलरेडी अमेरिका में जो सालसी मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त करवाए जा रहे हैं। पहली मीटिंग हो चुकी है और इसके बाद आगे भी जो मीटिंग है वो होनी है। जहाँ तक बात है इस्लामाबाद मीटिंग की, तो अब इस हवाले से मजीद कन्फर्मेशन आ रही हैं कि अगले हफ्ते के आखिर तक जो मीटिंग्स हैं इस्लामाबाद में वो होंगी और ट्रंप के भी आने का इम्कान है, अमरीकी सदर के आने का भी इम्कान है, लेकिन ज़्यादा इम्कान नहीं है। ज़्यादा इम्कान यही है कि जेडी वैंस की सरबराही में जो वफ्द आया था पाकिस्तान वही वफ्द दोबारा आएगा और इसी तरह से ईरानी वफ्द जो आया था पाकिस्तान वही वफ्द दोबारा पाकिस्तान आएगा और दोनों के दरमियान जो मुआहदा है वो तय होगा। अब नाज़रीन ये जो सिलसिला है वो अगले हफ्ते क्यों होगा, इस हफ्ते क्यों नहीं होगा, इस पर बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ वो जा रहे हैं। पहले सऊदीया जाएंगे, सऊदीया के बाद कतर और फिर उसके बाद जो तुर्की है, या पहले सऊदीया तुर्की और फिर कतर। तो ये तीन ममालिक के जो दौरे हैं वो उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। अब नाजरीन यहाँ पर डेवलपमेंट या कैच ये है कि एक नया 4 मुल्की जो इतिहाद है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी रीज़न ये है कि ख़ास तौर पर जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने ये देख लिया है कि जो सिक्योरिटी है, जो दिफा है, वो हमें अमेरिका के हवाले नहीं करना चाहिए। हम हेवली डिपेंड कर रहे थे अमेरिका पर और आखिर में हुआ क्या कि उसका अमेरिका जो है वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। खासा जो नुकसान है वो हम अपना करवा बैठे हैं, खासतौर पर जो यूएई है। तो अब नाजरीन इससे सबसे पहले तो कतर पीछे हुआ। जहाँ तक सऊदीया की बात है तो वो उसने खुद को पीछे ही रखा, तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा भी किया। खास तौर पर पाकिस्तान ने इसमें मुस्बत रोल प्ले किया और ईरान और सऊदीया जो है इन्हें आमने सामने नहीं आने दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा जी कि सऊदीया के साथ तो पाकिस्तान का ऑलरेडी जो दिफाई मुआहदा है वो तो हो चुका हुआ है। पाकिस्तान की जो फौजें हैं वो सऊदीया के अंदर पहुंच चुकी है। किंग फैसल गालबन जो है वो बेस है जहां पर पाकिस्तान की जो फौजें हैं उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है। जबकि कतर का जो दौरा है वो भी इसी सिलसिले में हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई भारी इन्वेस्टमेंट या कतर के साथ भी कोई जो दिफाई मुआहदा है वो हो सकता है। और फिर इसी तरह से जो तुर्की है, तुर्की के साथ भी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस होनी है और वहाँ का भी जो दौरा किया जा रहा है वो भी इसी सिलसिले में किया जा रहा है कि ये 4 मुल्की जो इतिहाद है वो अगर खिते में होता है और इस इतिहाद में मजीद जो ममालिक हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। ख़ास तौर पर जो ईरान है, ईरान में मामलात सेटल होते हैं तो ईरान भी इस 4 मुल्की जो इतिहाद है उसमें शामिल होकर फिर ये 5 मुल्की जो इतिहाद है वो बन जाएगा। और मेरे ख्याल से ये इन तमाम मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए भी हो सकता है कि आप एक तो बॉर्डर्स देख लें। अगर सऊदीया, कतर, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान इनका आपस में इतिहाद हो जाता है, ट्रेड्स वगैरह शुरू हो जाती हैं, तो माशी तौर पर भी ये जो सारा एक इतिहाद बनने जा रहा है, माशी तौर पर भी अच्छा खासा जो फ़ायदा है वो हो सकता है। ऑलरेडी सऊदीया की जानिब से जो है वो पाकिस्तान को
3 अरब डॉलर देने का जो ऐलान है वो किया जा चुका है, जिससे सहारा मिला है पाकिस्तान की मायशत को। और जो पैसे देने थे यूएई को वो पाकिस्तान देने जा रहा है। जून तक जो उन्होंने पैसे वापस करने हैं वो वापस कर देगा। बहरहाल मैं अभी भी ये समझता हूँ कि यूएई जो है वो अब ये सोच रहा होगा कि उसे वाकई पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इस तरह से सदमोहरी का शिकार नहीं होने देने चाहिए थे। ऐसे इतनी बड़ी अमाउंट वापस मांगना, जाहिर सी बात है ये एक अजीब सी जो हरकत है, या आप यूं कहें कि एक छोटी जो हरकत है वो लगती है। और अब देखें यूएई जो है वो भी उसी मामले के ऊपर ही आ गया है। पहले वो ये कह रहा था कि नहीं ईरान के जो दांत है वो तोड़ने हैं, और अब वो भी सुलह की जो बात है वो कर रहा है। अपनाए हरम्स को खुलवाने के लिए भी यूएई और सऊदीया की जानिब से भी खासा जो दबाव है वो अमेरिका के ऊपर डाला गया। और फिर ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की जो बात है वो हो रही है। तो अगर यूएई जो है वो पहले ही जिस तरह से सऊदीया या कतर ने किया वही काम कर लेता और पाकिस्तान के सालसी में वो भी शामिल हो जाता, और जाहिर सी बात है बैकडोर पर ही शामिल होता, फ्रंट पे तो पाकिस्तान ही था, और ये पैसे जो थे वो पाकिस्तान से ना मांगे जाते, तो हो सकता है कि इस इतिहाद में यूएई भी शामिल हो जाता। बहरहाल अगर अभी भी यूएई की जानिब से स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ गई हैं, वो यूएई जो ईरान के दांत तोड़ने की, खत्म करने की बात कर रहा था, वो अब सुलह और अब नए हरम्स को खुलवाने के ऊपर जो है वो उसने जोर लगाया है। तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में वो भी इस तरफ आ जाए, और कोई जो मुआहदा है अगर वो हो जाता है तो ये फिर एक और अच्छी बात हो जाएगी। बहरहाल जी देखें इस पर अब मजीद क्या जो डेवलपमेंट्स हैं वो होती हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी इसमें अच्छी खुश खबरें हैं जी। एक तो सालसी का रोल भी प्ले किया, और अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह से हो जाती हैं तो पाकिस्तान की जो मईशत है उसे मजीद जो संभाला है वो मिल जाएगा। तो शहबाज शरीफ रवाना हो चुके हैं, पहले सऊदीया फिर उसके बाद कतर या तुर्की का जो दौरा है, 3 मुल्कों का दौरा वो उनकी जानिब से किया जाएगा। फिर इसी तरह से जी ईरान के लिए भी विन विन सिचुएशन आपको बता दी। तो ये जी आज कुछ आम दिन तफसीलात थी। मैं देख लो अपने नोट्स में कुछ मजीद तो खबरें नहीं है, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। तो ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। और चीन, अच्छा चीन के हवाले से भी आपको बताना था कि चीन किस तरह से इस सारी सूरत हाल में जो है वो खुश होगा, जिसका ऐलान जो है वो ट्रंप ने अपनी ट्वीट में भी कर दिया है। जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा जिसने अब नए हरम्स का जो रास्ता था तरसील के लिए यूज़ किया वो ईरान और चीन था। तो जाहिर सी बात है अब ये रास्ता अगर खुलता है तो सबसे ज़्यादा चीन ही खुश होगा, क्योंकि जो उसकी तरसील है वो वापस से बहाल हो जाएगी बगैर किसी फ़ाइट के किए हुए। तो इसमें जब अमेरिका की जानिब से अब नए हरम्स पर नाकाबंदी की गई थी तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि शायद चीन और अमेरिका जो है वो दोनों आमने सामने आ जाएंगे। इवन कि चीन के जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी थी कि मुदाखलत ना की जाए, और यहाँ तक भी समझा जा रहा था कि शायद चीन अपनी जो नेवी है उसके ज़रिए अपने जो जहाज़ हैं उनकी तरसील को कामयाब बनाए, और अगर अटैक किया जाता है तो फिर जो जवाब है वो दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चीन की जानिब से खामोशी ही रखी गई। तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 30 से कोई 40 घंटे या 36 घंटे तक का वक्त होगा कि अमेरिका ने जो कंट्रोल है, जो नाकाबंदी है वो किए रखी अपना हरम्स पर, लेकिन कोई बड़ा जो एडवेंचर है वो वहाँ पर नहीं हुआ, बल्कि जो मुज़ाकरात हैं वो मज़ीद आगे बढ़े हैं। तो वफ्द मौजूद है, पाकिस्तान का वफ्द, फील्ड मार्शल भी मौजूद है। मज़ीद जो भी तफसीलात आती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।